हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण को तुलनात्मक विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। ये क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, क्लास 10th के सिलेबस में तो नहीं देखा गया है, लेकिन आप एडिशनल नॉलेज के लिए आप इसे सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस विधि से हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए दोनों समीकरण में किसी एक चर को एक साइड रखना होता है। इक्वेशन फर्स्ट से x + 2y = 8, तो आप अपनी सुविधानुसार x या y को आप एक साइड अलग कर लो। तो मैं x को अलग कर लेता हूँ, x = 8 - 2y लिख सकते हैं। अब यदि आप दूसरा इक्वेशन लें 2x - y = 1, तो 2x = 1 + y, x = 1 + y/2। अब इन दोनों इक्वेशन में आप x को अलग कर चुके हैं, तो इन्हें आप रिलेट कर सकते हैं, इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। इसलिए इस मेथड का नाम तुलनात्मक विधि रखा गया है कि आप दो चर में से किसी एक चर की तुलना दोनों इक्वेशन में कर पाते हैं। तो चलिए दोनों इक्वेशन में हम x का तुलना कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं 8 - 2y = 1 + y/2। ये अब ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज आपने इक्वेशन फर्स्ट में x = 8 - 2y निकाला है, जबकि इक्वेशन सेकंड में x = 1 + y/2 निकाला है। तो आप कह सकते हैं कि 8 - 2y = 1 + y/2। अब क्या इसे सॉल्व करनी है आपको? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 2y = 1 + y, हर के 2 को आपको इस साइड लेके आनी है और 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हो जाएगा 16 - 4y = 1 + y, -4y - y = 1 - 16 = -15 और -5y कैंसिल कर दिया, तो y = 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद y = 3 आया है। अब आप y का वैल्यू अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा है x + 2y = 8, और उसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमने लाया है x = 8 - 2y। तो हो जाएगा 8 - 2 × 3, तो 8 - 6, देन x का वैल्यू आपका हो गया 2। तो x = 2 और y = 3। तो चलिए इस पूरे सॉल्यूशन को अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन सेम है। पहला इक्वेशन हमारा वही है, x + 2y = 8, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - y = 1। इसमें इक्वेशन आपको फर्स्ट लेना है। दोनों इक्वेशन को बारी बारी से सिंप्लीफाई करके हमें x या y को अलग कर लेना है। तो पहले इक्वेशन में इसको सिंप्लीफाई किया और x = 8 - 2y, जबकि दूसरे इक्वेशन में हमारा x का वैल्यू आया है 1 + y/2। अब इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि दोनों का तुलना करने पर, नीचे लिख भी दिया है कि इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का तुलना करने पर, तो फाइनल हमें रिजल्ट मिलता है y = 3।
उसके बाद y का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में आप रख दोगे, फर्स्ट, सेकंड, या जो फर्स्ट को सॉल्व करके आपने थर्ड बनाया था और सेकंड को सॉल्व करके फोर्थ बनाया था, तो उसी अनुसार उस पर वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया। जैसे कि इस केस में देखने को मिल रहा है x इज इक्वल 2 एंड y इज इक्वल 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।